नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं इस समय पे आके गन्ने की फसल को कोई ना कोई अजीब सी बीमारी घेर लेती है। पिछले साल आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेत बिना वजह बिल्कुल पीले पड़ गए। और पीले पड़ने के बाद किसान ने चाहे उसमें कोई भी दवा लगा ली, कोई भी खाद डाल लिया, लेकिन खेत नहीं सुधरा। बिल्कुल उसका वजन सूख गया खेत का। 11-0-15 वैरायटी में बहुत जबरदस्त अटैक आया पिछले साल। 13-235 में भी आया। कुछ खेत PB95 के भी खराब हुए। और 0-238 में भी कहीं कहीं पे देखा गया कि ये अजीब सा पीलापन छा गया। और किसान समझ रहे थे कि ये कोई फैलने वाली फंगस जनित बीमारी है, इसलिए उसमें जबरदस्त तरीके से फंगस की दवाओं का स्प्रे लगवाया दुकान वालों ने भी। कुछ लोगों ने क्लोरोसाइपर डाल दी खेतों में। बाद में बड़े बड़े गन्ने में भी दवाई डालना शुरू कर दी नीचे से कि भाई ये तो नीचे कोई कीड़ा पनप गया खेत में, जिस वजह से गन्ने पीले पड़ गए। लेकिन किसान भाइयों, जिन खेतों में पिछले साल एफिड का अटैक आया, उन खेतों में फिर बाद में वायरस पनप गया और वायरस के कारण ये खेत बिल्कुल पीले पड़ गए। किसान भाइयों पहले एफिड लगेंगे। अगर उनका ट्रीटमेंट किसान ने सही समय पे ना करा तो ये एक लसा चिपचिपा सा पदार्थ पत्ती पे छोड़ देते हैं और फिर वहां पे वायरस पनप जाता है और वायरस पत्तियों के जरिए पूरे जीन्स में, पूरी बिल्कुल अंदर तक फैल गया पौधे में। और फिर किसान ने चाहे कुछ भी कर लिया, लेकिन पिछले साल बिल्कुल भी राहत नहीं मिली, पीलापन ही छाया रहा। कुछ किसान कहने लगे भाई मैग्नीशियम कम हो गया इसमें, कुछ ने जिंक के स्प्रे लगाए, कुछ ने जमीन में दवा डाल ली। लेकिन किसान भाइयों, मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी कि ये वायरस का ही अटैक है। इसलिए मैंने बताया था कि हमें जड़ पे काम करना। आप अपने खेतों में ऐसी दवा का छिड़काव करो जो एफिड को समाप्त कर दे। एफिड समाप्त होंगे तो खेत में ये वायरस बिल्कुल वहीं रुकेगा और तब आपका खेत बचेगा। नहीं तो ना फंगस की दवा से रुके, ना ही किसी और दवा से रुके। और इस साल भी मैं वीडियो शुरू करने से पहले इतनी बातें बता रहा हूं कि अगर आपका खेत बिल्कुल पीला पड़ गया तो किसान भाइयों, उसमें वायरस का ही अटैक मिलेगा। आप देखना कहीं पे कोई बीमारी नजर नहीं आने की आपको। तो पिछले साल से अजीब अजीब सी बीमारियों ने गन्ने को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि फसल चक्र बिल्कुल समाप्त हो चुका है और फसलों में, सभी प्रकार की फसलों में अजीब अजीब सी बीमारियों ने पनपना शुरू कर दिया। गन्ने में इतनी बीमारियां थी भी नहीं किसान भाइयों, लेकिन अब अजीब अजीब सी फंगस और पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां गन्ने में बढ़ती जा रही इस साल। अब हम शुरुआत करते हैं, इस साल क्या अटैक आया। किसान भाइयों, आप बहुत सारे किसानों से सुनोगे कि भाई बीज की जो गोब है गन्ने की, वो सूखना शुरू होगी बिना वजह। उसको तोड़ के देखा, उसमें कोई कीड़ा नहीं निकला, उसमें कोई भी बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन बीज की गोब अचानक ही सूखनी शुरू होगी। कल मेरे पास कई किसानों ने फोटो भेजे और तोड़ के देखा गन्ना, ऊपर से नीचे तक तोड़ के देख लिया, कोई बीच में बीमारी नहीं। और नीचे तक जड़ उखाड़ के देख ली कि कहीं इसमें रेड रोट तो नहीं लग गया। जैसे पिछली साल बौखला गए थे किसान कि भाई पता नहीं क्या बीमारी आ गई, पीले हो गए खेत। इस साल भी कई किसान कह रहे भाई रेड रोट है, कई कह रहे पता नहीं इसमें कौन सी बीमारी आ गई। किसान भाइयों, ये बैक्टीरियल डिजीज का अटैक है इस साल, जिस कारण से, बैक्टीरिया के कारण से ये जो गोब है ये अचानक ही सूखनी शुरू हो जाती है खेत की। इसके लिए हमें कोई ऐसी दवा का छिड़काव करना है इस साल किसान भाइयों, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस दोनों को समाप्त करने की क्षमता हो। और वो दवाई हमारे पास है किसान भाइयों, उस दवा का नाम है धानुका कंपनी की कोनिका। किसान भाइयों, इसमें 2 साल्ट है। एक तो COC, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, जो एक नॉन सिस्टमिक दवा है, जो फंगस के संपर्क में आती है उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। अब मैं फंगस के नाम क्या लूं किसान भाइयों, मैं तो ये कहूंगा गन्ने की फसल में तो जो भी फंगस लग सकती है उस सब फंगस को ये समाप्त करने की क्षमता रखती है। COC, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, इसको आपने अकेले भी छिड़का होगा। दूसरा इसके अंदर है किसान भाइयों, ये बना बनाया जबरदस्त कॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया के लिए। इसके अंदर है कासुगामाइसिन 5% में। ये साल्ट फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है, बैक्टीरिया साइड के रूप में भी काम करता है, और किसान भाइयों ये एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है फसलों के लिए। तो ये दोनों साल्ट इस दवा के अंदर है। इसको आप 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 250 किसे करनी, जिसके खेत में रोग नहीं है, बहुत ही कम या एक आध शुरुआत है, बिल्कुल देखा है कहीं पे, तो केवल 250 से 300 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना किसान भाइयों 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ इसको आप अगर छिड़क देंगे, चाहे रोग आपके खेत में लगा है तो भी समाप्त हो जाएगा। सभी प्रकार के बैक्टीरिया समाप्त कर देगी ये दवा। अगर आप इसको रोग लगने से पहले कर देंगे तो किसान भाइयों ये बीमारी बिल्कुल भी आपके खेत में नहीं फैलेगी।
अगर आपके पड़ोसी के खेत में इस प्रकार की बीमारी है कि गोब सूखने शुरू होगी बिना वजह, तो किसान भाइयों कोनिका का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मात्रा मैंने बता दी, 1000-1200 रुपए में आपको ये मिल जाएगी 400-500 ग्राम। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं इसका दूसरा सस्ता उपाय भी बताता हूँ। आप बाजार से COC खरीद के ले आओ, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, या आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी 500 ग्राम 5 बीघे के लिए। और किसान भाइयों दूसरी जो दवा लेनी उसका नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 90% में, और इसके अंदर एक और साल्ट आता है किसान भाइयों, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, वो 10% में। ये 2 साल्ट मिलेंगे हर प्रकार के बैक्टीरिया पे। ये भी बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाते हैं। 40 रुपए का पैकेट मिलेगा, और ये पैकेट 5 लगाने हैं आपको 5 बीघे में। 1 बीघे में 1 पैकेट बहुत है, 6 ग्राम का। सिर्फ गन्ने के लिए बता रहा हूँ, बड़े बड़े गन्ने के लिए नहीं, तो केवल 20 ग्राम दवा 5 बीघे खेत में बहुत हो जाती है। ये किसान भाइयों आप 30 ग्राम लगा देना, 1 पैकेट 1 बीघे में बहुत है। इसके साथ आप COC भी मिला सकते हैं बाजार से लेके, यानी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन के साथ अगर आप चाहें तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब भी लगा सकते हैं, या COC भी लगा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन अगर आप लगाते हैं किसान भाइयों, तब भी आपके खेत में कोई भी फंगस हो, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो, कोई भी बीमारी हो फंगस की और बैक्टीरिया की, किसान भाइयों वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बड़ा बड़ा गन्ना हो चुका है, 1 पैकेट 1 बीघे में बहुत है, यानी कि 4-5 पैकेट आप 5 बीघे में लगा दो। बड़े बड़े गन्ने की, फिर से दोहरा दूं, बड़े बड़े गन्ने की मैं बात कर रहा हूँ। छोटा है तो केवल 20 ग्राम दवाई 5 बीघे में बहुत हो जाएगी किसान भाइयों। 200-250 लीटर पानी में 20 ग्राम दवा, 18-20 ग्राम, 3 पैकेट। दूसरा जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, ये केवल 500-600 रुपए में ही तैयार हो जाएगा। पहला जो कॉम्बिनेशन बना बनाया कॉम्बिनेशन है, बाजार से लेके आओ धानुका की कोनिका, 250 ग्राम 300 ग्राम भी बहुत है खेत में किसान भाइयों। अगर ये बीमारी लग चुकी है तो 500 ग्राम तक लगा दो, अगर नहीं लगी है तो अगली स्प्रे इसकी कर देना, धानुका कोनिका की। किसान भाइयों आपके खेत में कोई भी बैक्टीरियल डिजीज पनपेगी ही नहीं। धन्यवाद।